पहली बार झारखंड और बिहार के लिए शुरू हो रही हेलीकॉप्टर सेवा, जानिए किराया और सुविधाएं। झारखंड में निजी हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत जल्द ही होने जा रही है, जिसका संचालन राज्य के युवा उद्यमियों द्वारा किया जाएगा। यह सेवा रांची से झारखंड और बिहार के विभिन्न स्थानों तक उपलब्ध होगी। शुरुआती दौर में शादी पार्टियों, आपातकालीन सेवाओं और एयर एम्बुलेंस के लिए हेलीकॉप्टर किराए पर मिलेंगे। 10 हेलीकॉप्टरों का बेड़ा उपलब्ध है और प्रति घंटे उड़ान दर 1 से 1,50,000 रुपए होगी। सिद्धार्थ का बड़ा आदेश, अब करना होगा यह जरूरी काम। बिहार टीचर न्यूज। शिक्षा विभाग के ACS एस सिद्धार्थ ने कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूलों के हेडमास्टर को जरूरी आदेश जारी किया है। उन्होंने सभी हेडमास्टर को पिछले शैक्षणिक सत्र के सफलतापूर्वक संचालन के लिए बधाई दी है। इसके साथ ही साथ उन्होंने एक जरूरी बात भी कही है। दाखिल खारिज के लिए अपना ही मोबाइल नंबर दें, साइबर कैफे का नहीं। मंत्री। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि दाखिल खारिज के लिए आवेदन करते समय आवेदक अपना मोबाइल नंबर ही दें। CSSE सेंटर या साइबर कैफे से आवेदन करते समय यह ध्यान रखें कि कैफे वाले का फोन नंबर नहीं दें। आवेदकों को सजगता से अपना ही नंबर देना चाहिए। मंत्री ने जमीन के दाखिल खारिज के मामले में बीते 6 महीने में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले पदाधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की भी बात कही। स्कूल में भटक कर आया भालू का बच्चा, स्टूडेंट्स ने खिलाया टिफिन में खाना। 6 दिन बाद मां को देखते ही कूदकर पीठ पर चढ़ा। स्कूल में छात्रों को भालू का यह बच्चा घूमते हुए मिला था। इसके बाद वन्य जीव विभाग इसकी मां से मिलाने के लिए जतन करने में जुट गया था। रविवार को 6 दिन बाद अपनी मां से मिला तो इस दौरान शीशु भालू दौड़ता हुआ गया और मां की पीठ पर चढ़ गया। SBI में पैसा जमा कराने गए शख्स ने कुछ ऐसे भरी पर्ची। वायरल हो रही रसीद को देख लोग रोक नहीं पा रहे अपनी हंसी। वायरल हो रही बैंक की ये पर्ची हमें याद दिलाती है कि भारत जैसे देश में शिक्षा के लिए माता पिता कितना त्याग करते हैं। मोनू की पढ़ाई के लिए जमा की गई यह राशि भले ही 22,000 रुपए की हो, लेकिन इसके पीछे की भावना अनमोल है। बिहार का यह शहर बना मछली उत्पादन का हब, अब राज्य भर में हो रही यहां से सप्लाई। बिहार न्यूज। मुजफ्फरपुर मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बन चुका है। अब यहां की मछलियां दूसरे जिलों तक सप्लाई हो रही हैं। सरकार की योजनाओं और युवाओं की रुचि से उत्पादन 41,000 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। तालाबों की संख्या बढ़ने से यह क्षेत्र तेजी से मछली उत्पादन का हब बन रहा है। बिहार में डॉन माफिया के लिए काला पानी की तैयारी। वीरान इलाके में बनेंगे 2 जेल। क्या अंग्रेजों के जमाने में आजादी के दीवानों को अंडमान के सेलुलर जेल भेजकर काला पानी की सजा दी जाती थी। बिहार पुलिस बड़े बड़े डॉन, माफिया, नक्सलियों और चरमपंथियों को बंद रखने के लिए वीरान इलाकों में 2 जेल बनाने की तैयारी में है। ऐसा इलाका जहां सड़क संपर्क ना हो, जहां दूर दूर तक मोबाइल का टावर ही ना हो। पुलिस इन जेलों में अंडर ट्रायल और सजा काट रहे बड़े क्रिमिनल को बंद रखने की योजना में है। प्लान है कि जेल को ऐसे दुर्गम इलाके में बनाया जाए कि घर परिवार वाले भी मिलने आए तो परेशान होकर जाएं। जेल के आसपास दूर तक कोई सड़क ना हो, जिसका फायदा कैदियों के भागने पर लगाम में भी मिलेगा। अंधेरे में नाव से ले जाता था बड़े बड़े लोगों के पास। विदेशी थी पहली पसंद। रात में पुलिस वालों ने कर दिया कांड। मुजफ्फरपुर न्यूज टुडे। मुजफ्फरपुर में शराबबंदी के बावजूद शराब तस्करों का धंधा चालू है। औराई थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ईश्वर राय नामक व्यक्ति को 132 लीटर विदेशी शराब के साथ पकड़ा। इस दौरान बागमती नदी पार कर विभिन्न स्थानों से शराब बरामद हुई। पुलिस और उत्पाद विभाग शराब कारोबारियों पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। शादी, प्यार, विदाई, फिर घर वापसी। पति पत्नी की कहानियों में दिख रहा नीले ड्रम का खौफनाक असर। मुस्कान और सौरभ ने भी लव मैरिज की थी और धर्मेंद्र और माया ने भी। मगर शादी के बाद अब धर्मेंद्र को लगता है कि उनकी पत्नी माया की जिंदगी में भी एक साहिल है, जबकि उसी माया को यह लगता है कि धर्मेंद्र की जिंदगी में एक मुस्कान है। हिमालयन आइबेक्स को शिकारियों ने मारी गोली, ऐसे बची जान। लद्दाख में 4 शिकारी गिरफ्तार। खालत से स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO जामयांग नामग्याल ने PTI को बताया कि 28 मार्च को लेह शहर से करीब 140 किलोमीटर दूर कांजी गांव में सिबसकयांगचन के पास शिकारियों ने हिमालयन आइबेक्स को गोली मार दी थी। 1975 की इन 2 ब्लॉकबस्टर ने अमिताभ को बनाया सुपरस्टार। अब जया बच्चन ने संसद में पति के लिए की ये मांग। मुंबई। एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन जया बच्चन ने राज्यसभा से अपील की कि वे बॉलीवुड की क्लासिक फिल्में शोले
और दीवार के 50 साल पूरे होने पर इनके सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी करें। इन दोनों फिल्मों में उनके पति अमिताभ बच्चन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। सक्सेस स्टोरी। हर रात सोने से पहले करता था एक बड़ा जरूरी काम। पहली बार में बन गया IIT जेईई टॉपर। IIT जेईई सुखसात्री इन हिंदी। सर्वेश मेहतानी ने जेईई मेन परीक्षा में पहली रैंक हासिल की थी। सर्वेश के पिता इनकम टैक्स विभाग में अधिकारी थे। साल 2017 में IIT जेईई परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करने के बाद सर्वेश ने साल 2021 में IIT बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस में बीटेक की डिग्री पूरी की है। अब गया DDU रेलखंड पर 160 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी रेलगाड़ी। इस दिन किया जाएगा ट्रायल। गया DDU रेलखंड पर शीघ्र 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चलेंगी, जिसके लिए रेलवे ने तैयारी पूरी कर ली है। 4 अप्रैल को ट्रायल होगा। रेलवे ने लोगों से ओवरब्रिज का उपयोग करने की अपील की है ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। हालांकि क्रॉसिंग पर सीढ़ी नहीं होने से लोग परेशान हैं। स्थानीय लोग तकिया ओवरब्रिज पर सीढ़ी की मांग कर रहे हैं। गुजरात धमाके में 21 जाने लेने वाले पिता पुत्र गिरफ्तार। जाने कैसे डीसा में फैक्ट्री को बना रखा था मौत का कुआं। गुजरात ब्लास्ट। गुजरात के डीसा में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका होने से 21 लोगों की मौत हो गई। जांच में पता चला कि फैक्ट्री के मालिक खुले में एल्यूमिनियम पाउडर का उपयोग कर रहे थे। मालिक खूबचंद मोहन्नी और उनके बेटे दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया है। वकालत की फिर 5 राज्य में मोस्ट वांटेड। 45 लाख का इनाम। कौन है रेणुका, जिसके एनकाउंटर के लिए जवानों ने बनाया था सीक्रेट प्लान। नक्सल रेणुका। छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा जिले में सोमवार को सुरक्षा बल के जवानों ने बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान जवानों ने 45 लाख की इनामी नक्सली रेणुका को मार गिराया। रेणुका ने वकालत किया था। उसके सिर पर छत्तीसगढ़ शासन ने 25 लाख रुपए तथा तेलंगाना शासन ने 20 लाख रुपए का इनाम रखा था। यूपी में अचानक सभी पुलिस वालों की छुट्टियां कैंसिल। योगी बाबा ने सभी को काम पर बुलाया। डीजीपी को किस बात का डर। लखनऊ। लोकसभा में बुधवार को पेश होने जा रहे वक्फ संशोधन बिल और उसके विरोध को देखते हुए उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी पुलिस अफसरों और कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी है। यूपी पुलिस के आईजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से जारी आदेश में सभी पुलिस अफसरों और कर्मचारियों को तुरंत ड्यूटी पर रिपोर्ट करने को कहा गया है। पटना में सुबह सुबह लग गई आग। सिलेंडर रिसाव के बाद अगलगी में 4 दुकानें खाक। इस अगलगी की जो तस्वीर सामने आई है उसमें नजर आ रहा है कि आग की लपटें काफी ऊपर उठ रही हैं। काफी दूर से ही आसमान में उठते काले धुएं को देखा जा सकता था। बताया जा रहा है कि कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। पहले 2 बेटों की मौत, फिर करोड़ों की ठगी। डिजिटल अरेस्ट हुए रिटायर्ड कर्नल की दुख भरी कहानी। चंडीगढ़ में भारतीय सेना के एक रिटायर्ड कर्नल के साथ करोड़ों की साइबर ठगी का मामला सामने आया था। साइबर जालसाजों ने 82 वर्षीय भारतीय सेना अधिकारी और उनकी पत्नी से 3.4 करोड़ रुपए ठग लिए। इन जालसाजों ने खुद को ईडी का कर्मचारी बताकर उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया। 15 कंपनी और 150 साल पुराना नाम। टाटा समूह की टक्कर का शाहपुर जी पलोनजी ग्रुप। कौन संभाल रहा इतना बड़ा कारोबार। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन दिवंगत साइरस मिस्त्री को उस वक्त बड़ी पहचान मिली जब उन्हें टाटा समूह की कमान सौंपी गई। हालांकि ऐसा नहीं है कि साइरस मिस्त्री की पहचान टाटा ग्रुप की वजह से बनी। उनकी मूल पहचान शाहपुर जी पलोनजी ग्रुप से है, क्योंकि वे इस समूह के चेयरमैन रहे। यह बिजनेस घराना भी टाटा समूह की तरह 150 साल से ज्यादा पुराना है। आइए आपको बताते हैं शाहपुर जी पलोनजी समूह की ऐतिहासिक विरासत और इस ग्रुप के मौजूदा चेयरमैन के बारे में।